हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटी 2022 में आए सभी ऑल 47 शिफ्ट के ईडीएम और फ्रेजेस के बारे में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक वाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला ईडीएम। तो इसका यहाँ पे दे रखा है वंस कप ऑफ टी। तो वंस कप ऑफ टी का आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 4 ऑप्शन। वंस चूजन और प्रेफर्ड थिंग, यानी कि खुद के द्वारा चुनी गई या प्रेफर की गई कोई वस्तु होती, तो उसके लिए यहाँ पे दोस्तों ईडीएम क्या आता है, वंस कप ऑफ टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों च्यू द सीनरी। तो च्यू द सीनरी के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू एक्ट ओवरली इमोशनल, यानी कि ओवरली यानी बहुत ज़्यादा भावनाओं को ओवरली बहुत ज़्यादा अधिकता में एक्ट करके, मतलब दिखाना, दिखावा, एक तरीके से शो ऑफ करना हो जाता है च्यू द सीनरी। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा च्यू द सीनरी। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो तीसरा आपके सामने ये रहा। इसमें दोस्तों बोल रहा है थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इन गुड एंड बैड टाइम्स। इसका अर्थ निकल के आएगा कि अच्छे या बुरे समय में, यानी कि अच्छा बुरे हो, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, हर समय, ठीक, हर परिस्थिति में उसको सरवाइव करना। तो थ्रो थिक एंड थिन आंसर हो जाएगा इन गुड एंड बैड टाइम्स, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रिक ऑफ द ट्रेड। तो दोस्तों ट्रिक ऑफ ट्रेड का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा किसी चीज़ को करने के लिए इस एक स्पेशल हुनर होना या नॉलेज होना, ठीक। तो यहाँ पर नॉलेज जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर नॉलेज लिखा मिले, यहाँ पे कुछ और भी लिखा मिल सकता है। तो स्पेशल स्किल्स ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, यानी कुछ भी करने का एक स्पेशल हुनर होता है यार। कोई भी फील्ड में कोई एक महारत हासिल कर लेता है कोई भी, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाता है ट्रिक ऑफ द ट्रेड, किसी चीज़ को भी करने का एक हुनर, स्पेशल स्किल ऑफ नॉलेज और डूइंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब हो जाएगा, नट क्या होता है, नटशेल आपको अखरोट के लिए जैसे बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल के आएगा वेरी ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में, चीज़ों को छोटा करना। और यहाँ पर इन अ नटशेल आएगा तो आप लिखेंगे अपन यहाँ पर वेरी ब्रीफली, यानी कि बहुत ज़्यादा संक्षेप में कोई बात बताना है, कोई काम करना है, इन अ नटशेल। नेक्स्ट हो जाएगा आउट फॉर द काउंट, यानी कि काउंटिंग से ही बाहर है वो, क्या है, उसको गिना नहीं जा रहा है। क्यों नहीं गिना जा रहा है कि क्योंकि वो इन अ डीप्स इनसेंसिबल से भी, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी और बेसुध नींद में वो सो रहा है, तो उसको क्या, उसको काउंट नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को काउंट नहीं किया जाता है जो वो बेसुध हो, यानी कि वो उससे परिस्थिति से कोई मतलब ना हो, वो इंसेंसिबली सो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर ईडियम आ जाता है दोस्तों आउट फॉर द काउंट, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 7 ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन का हो जाएगा यहाँ पर टू सेट अ लिमिट ऑन समवन, यानी कि एक रेखा, सीमा रेखा खींच देना, यानी कि इससे आपको पार नहीं जाना, ये आपकी लिमिट है, ठीक, इस लिमिट से आपको आप पार नहीं जा सकते। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ईडियम आ जाएगा ड्रॉ द लाइन और आंसर हो जाएगा टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 8 चेंज द हर्ट। चेंज द हर्ट मतलब दिल बदल देने का यहाँ पे अर्थ निकल के आएगा डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए डिफरेंट ओपिनियन, यानी अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग ओपिनियन देना, ठीक है, यानी कि हर बात बदल जाना, ठीक है। तो चेंज द हर्ट, हर बात पे बदल जाना। नेक्स्ट एन आई वॉश। एन आई वॉश का मतलब हो जाएगा अ प्रिटेंस, यानी कि एक दिखावा, एक तरीके से दिखावा करना, ठीक। प्रिटेंस मतलब होता है दिखावा। तो जहाँ पे भी एन आई वॉश हो जाएगा तो आई वॉश का यहाँ पर अर्थ क्या निकल के आएगा दोस्तों, दिखावा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन अ प्रिटेंस। 10th हो जाएगा टू लीड वन बाय द नोज, यानी कि किसी को नाक से लीड करना, ठीक। लीड करना मतलब होता है कि उसका मतलब एक तरीके से लीड करना, किसी चीज़ का पथ प्रदर्शक बनना, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा टू कंट्रोल समवन कम्प्लीटली, यानी कि अगर आप किसी को नाक पकड़ के खींचेंगे तो जिस दिशा में भी आप ले जाएंगे वो उस दिशा में जाएगा, यानी कि टू कंट्रोल समवन, यानी किसी को कंट्रोल करना कम्प्लीटली, पूरी तरीके से किसी को कंट्रोल करना। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा प्ले विद फायर। अब यहाँ पे ये आसान दे रखा है बिल्कुल, यहाँ पर तो आसानी से आप इसका पढ़ के मतलब निकाल सकते हैं। आग से खेलना, तो आग से खेलने का मतलब क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग रिस्की, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो, ठीक, रिस्क हो जिसमें। नेक्स्ट हो जाएगा टू फुट द बिल। टू फुट द बिल के लिए आता है दोस्तों मेक पेमेंट, यानी कि जहाँ पर पेमेंट करने की बात आएगी तो वहाँ पर आपको ईडियम मिलेगा टू फुट द बिल, यानी कि कहीं पर भी बिल पे करना है या कुछ खर्च करना है तो वहाँ पे आ जाएगा टू फुट द बिल और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, टू मेक पेमेंट। नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा 13
माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट। अब देखिए सेंटेंस के हिसाब से आपको देखिए यहाँ पर इतना ऐसा ही है ईडियम ये, लेकिन एक सेंटेंस में एक तरीके से आपको सजा के दे रखा है। तो माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट विनिंग एन आर्गुमेंट अगेंस्ट हिम इज लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्शनली ईजी टू डू, यानी कि मेरा बड़ा भाई इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि उसके अगेंस्ट कोई अगर बहस कोई करते हैं तो वो जीतना बहुत एकदम मतलब लाइक कैसा है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली ईजी टू डू, यानी कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तो इनोसेंट है तो उसके सामने अगर कोई बहस करते हैं, वो इनोसेंट है तो वो हर बहस में हार जाता है, यानी कि वो ठीक है तुम ही सही हो, तुम ही जीत जाओ, ठीक है, मैं मतलब इनोसेंट होना इसको कहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये ईडियम आया शूटिंग फिश इन अ बैरल। तो इसका मतलब होता है एन ईजी टास्क, यानी कि बहुत ज़्यादा आसान काम, जो ईजी टू डू, एक्सेप्शनली ईजी टू डू, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित में, इन राइटिंग। कोई चीज़ अगर आपको लिखित में चाहिए, जैसे कहते नहीं कि मुझे लिखित में चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे ईडियम दोस्तों आ जाएगा इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट हो जाएगा 15 लॉन्ग इन अ टूथ। तो लॉन्ग इन अ टूथ का मतलब क्या हो जाएगा, टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी कि कुछ काम करने के लिए क्या बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है किसी काम को करने के लिए, बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं आपकी उम्र हो चुकी है अभी, आप काम आपसे नहीं होगा, तो उसका यहाँ पे ईडियम क्या आ जाता है लॉन्ग इन द टूथ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रो थिक एंड थिन। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब सुख या दुख में, मतलब हर परिस्थिति में नेहा मेरी बहन के साथ खड़ी रही, यानी कि हर परिस्थिति में, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, या इन गुड और बैड टाइम्स भी आ जाएगा इसका, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। नेक्स्ट हो जाएगा 17 द लॉयन शेयर। लॉयन शेयर का मतलब क्या है, शेर का हिस्सा कैसा होगा, शेर का जो हिस्सा होता है, शेर शिकार खुद नहीं करता, मोस्टली नहीं करता है, शेरनियाँ शिकार करती हैं, लेकिन जब शेर खाने पे आता है तो क्या होता है, द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ, यानी कि जो भी होता है तो उसका बिगेस्ट और बेस्ट पार्ट कौन लेता है, वो लेता है शेर। तो इसीलिए उस यहाँ पे ईडियम आता है द लॉयन शेयर, उसका हिस्सा, शेर का हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा टू वॉक इन द टाइट रोप। अब किसी टाइट रोप पे चलने के लिए क्या चलेंगे, अगर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या सतर्कता के साथ चलेंगे, ज़रा सी भी अगर चूक हो जाएगी तो एक्रोबैट जैसे रस्सी पर चलते हैं तो बैलेंस बना के चलते हैं सतर्कता से, अगर सतर्कता हट जाएगी तो वो गिर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आएगा, बी वेरी कॉशियसली, कॉशियसली मतलब सतर्कता के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 19 का दोस्तों हो जाएगा एट द ड्रॉप एट द हेड, यानी कि इसका आंसर निकल के आएगा विदाउट डिले, यानी कि बिना देरी किए हुए कोई ऐसा काम बिना देरी के करना, बहुत झट से कोई काम कर देना, ठीक है। एट द, उसके लिए इडियम क्या हो जाएगा, एट द ड्रॉप एट द हेड विदाउट डिले। नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा 20 नंबर वाटर अंडर द ब्रिज। अब इसका आंसर देख लेते हैं पहले, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एनीमोर, यानी कि कोई पास्ट की ऐसी चीज़ जो अब सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी उसका अब कोई महत्व नहीं है और इम्पॉर्टेंट नहीं है अब, क्यों, क्योंकि क्या वो पास्ट की चीज़ हो चुकी है। कैसे, वाटर अंडर द ब्रिज। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर समझते हैं कि कोई पुल नहीं था तो उस पानी को पार करके जाना पड़ता था, तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी सिग्निफिकेंट थी, लेकिन अब उस पर अगर पुल बन चुका है तो उस पानी को नीचे जो बह रहा है उसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, हमें पुल से जाना है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि कुछ ऐसा पास्ट में था जिसका आप जो अब नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एनीमोर, यानी कि अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। तो उसके लिए ईडियम दोस्तों क्या हो जाएगा, वाटर अंडर द ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 21 दोस्तों बोल रहा है रॉन एडेड आ फेदर इन हिज कैप। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए, फेदर इन कैप का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा अचीवमेंट या ऐसी कोई जीत हासिल करना जिससे क्या हो, आप प्राउड फील करें, आपके घर वाले प्राउड फील करें। तो उसके लिए आंसर हो जाएगा एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी कि कोई ऐसा अचीवमेंट जिस पर गर्व कर सकें आप, ठीक। तो नेक्स्ट हो जाएगा सेट व्हील इन अ मोशन, यानी कि कोई व्हील दे रखा है उसको मोशन यानी कि गतिमान बना देना, यानी कि जमा ये रुका हुआ है व्हील, इस पहिए को चला देना। तो इसका अर्थ यहाँ पे निकल के ये आएगा, कोई काम रुका हुआ तो आपने उसको चला दिया है, ठीक। जैसे कोई किसी का बिजनेस एकदम रुक सा गया था तो आप गए उसने उस बिजनेस को कुछ भी युक्ति लगा के उसको चला दिया। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाता है टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कि तो इवेंट्स की चेन्स को क्या करना, इनिशिएट कर देना, यानी चालू अवस्था में रुकी हुई चीज़ों को चला देना। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इडियम क्या आता है, सेट द व्हील इन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा स्पिल द बीन्स, यानी बीन्स यानी बीज को बिखरा देना। तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा गिव अवे द सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट क्या हो जाएगा, रहस्य को खोल देना। तो इसका ईडियम इसके लिए क्या आता है दोस्तों, ईडियम इसके लिए हो जाता है स्पिल द बीन्स, यानी कि बीन्स को बिखरा देना या राज को खोल देना, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इफ़ यू कीप डॉजिंग योर मैनेजर्स कॉल, यानी कि अब डॉजिंग का मतलब हो जाएगा इग्नोर करना या अनदेखी करना। अब ये कोई यहाँ पे कोई किसी से कह रहा है अगर तुम क्या अनदेखी करोगे अपने मैनेजर्स की कॉल को तो यू विल बी
ऑन थिन आइस। अब देखिए दोस्तों, थिन आइस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई झील है, उसमें कोई बर्फ जमी हुई है, बहुत पतली सी परत जमी है। अब आप उस पर अगर चलेंगे तो आपके लिए क्या है, वो रिस्की है। तो ऑन थिन आइस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इन अ रिस्की सिचुएशन है। आप कैसी सिचुएशन में, इन अ रिस्की। अब सेंटेंस से भी समझ सकते हैं, अगर आप अपने मैनेजर की कॉल को अनदेखा करेंगे तो आप कैसी सिचुएशन में आ जाएंगे, रिस्की सिचुएशन में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपको फायर भी कर सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा 25। 25 का मतलब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, इट वॉज रेनिंग कैट एंड। तो कुत्ते बिल्लियों की तरह बारिश का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, आपको याद कर लेना है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। नेक्स्ट हो जाएगा इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि चीज़ों को अनदेखी करना, और ब्लिस का मतलब होता है खुशी। अब इसका आंसर देखिए, टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स होगा दैट में कॉज स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि चीज़ों पर क्या है, अगर इग्नोरेंट रहते हैं, बहुत समय तक उसको अनदेखा करते हैं, तो चीज़ें क्या करेंगी, वो कॉज स्ट्रेस, यानी कि वो तनाव को पैदा करेंगे, ठीक है। यानी कि चीज़ों को अगर टालते रहेंगे तो वो क्या, चीज़ें तनावपूर्ण हो जाएंगी, ठीक। तो इसके लिए इडियम क्या हो जाएगी, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, सैमुअल एक्यूज जेन ऑफ स्टीलिंग द थंडर। अब दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए, छोटा सा ये स्टीलिंग द थंडर, इस ये किसी काम के लिए उसको, किसी काम को किसी व्यक्ति को उसके काम के लिए क्या, प्रशंसा के लिए आता है। यानी कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना उसके किसी काम के लिए, ठीक। तो गेट प्रेज द डूइंग समथिंग बिफोर समवन, यानी कि किसी चीज़ को उसके, किसी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उसकी प्रशंसा करना, तो उसके लिए क्या है, स्टीलिंग द थंडर, ठीक। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब हो जाएगा टू सस्पेक्ट समथिंग, यानी कुछ संदिग्ध है, कुछ गड़बड़ है। जैसे हम, जैसे कहीं जाते हैं, अगर कहीं चूहे के मरने की जैसे स्मेल, जैसे चूहा मर जाता है तो स्मेल आती है, तो क्या कहते हैं, कहीं चूहा मरा हुआ, तो उसको ढूंढते हैं कि हाँ कहीं चूहा मरा हुआ, देखते हैं क्या। तो संदिग्ध स्थिति के लिए क्या आता है हमेशा, टू स्मेल अ रैट। तो यहाँ पे क्या हो जाए, सस्पेक्ट समथिंग, सस्पेक्चुअल जो कंडीशन जब बन जाती है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाता है टू स्मेल अ रैट, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 29। 29 का दोस्तों हो जाएगा हैव अ वेल ऑफ टाइम। तो हैव अ वेल ऑफ टाइम का यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैव एन एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, यानी कि कुछ ऐसा फन जो एक्सेप्शनली हो, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर केस में ऐसा फन हो, कोई ऐसा स्पोर्ट्स या कुछ ऐसा जो एक्सेप्शनली फन हो और एक्साइटिंग हो इतना ज़्यादा, वो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ईडियम क्या आ जाता है, हैव अ वेल ऑफ टाइम, ठीक है। हैव अ वेल ऑफ टाइम, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा क्रोकोडाइल टीयर्स। तो ये आप तो पढ़ के आपको निकल अर्थ इसका निकल आया होगा कि घड़ियाली आंसू। घड़ियाली कैसे होते हैं, फॉल्स टीयर, यानी कि झूठे आंसू, मतलब झूठ मूठ कोई रो रहा है तो उसके लिए घड़ियाली आंसू, उसके लिए ईडियम फ्रेज आता है, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, आई हैव नेवर सीन हिम लूज हिज टेम्पर, यानी मैंने उसे कभी नहीं देखा उसका टेम्पर, यानी कि उसे मिजाज बिगड़ते हुए, या मैंने वो गुस्सा होते हुए। एंड ही गवर्न आवर कंपनी, और वो हमारी कंपनी को गवर्न करना विद आयरन हैंड। अब देखिए दोस्तों, आयरन हैंड जो ईडियम है हमारा, इसका आंसर होगा ये स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, यानी कि कोई चीज़, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से अगर कोई चीज़ संभाल रहा है, तो उसके लिए दोस्तों वहाँ पे आता है एन आयरन हैंड। अब यहाँ पे आ जाएगा कम रेन एंड शाइन, चाहे बारिश आए चाहे शाइन है, यानी धूप आए चाहे बारिश है। आई विल गो टू पेरिस टुमारो, मुझे तो पेरिस कल जाना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉट एवर है, यानी कुछ भी हो, वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो, चाहे बारिश है चाहे धूप है, मुझे कल पेरिस जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉट एवर हैपन्स, किसका हो जाएगा, कम रेन एंड शाइन, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों चेज रेनबो। तो चेज रेनबो का मतलब क्या हो जाएगा, अब इंद्रधनुष का पीछा करना। तो इंद्रधनुष का पीछा करना क्या हो जाएगा, एक तरीके से अनरियलिस्टिक गोल, यानी कि ऐसे गोल लक्ष्य बनाना जिनका कोई जिनका मतलब असली में जो संभव ना हो, ऐसे असंभव गोल को परस्यू करना जो संभव ना हो, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इडियम क्या आता है, चेज रेनबो, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा होल्ड समवन और समथिंग एट बे, ठीक। तो यानी कि किसी चीज़ को प्रिटेंड करना, अब प्रिवेंट करना, मतलब अपने पास। अब देखिए इसका आंसर क्या है, प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, यानी कि अपने पास आने के लिए क्या, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को क्या करना, प्रिवेंट यानी कि रोकना, अपने पास मूविंग क्लोजर यानी पास आने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु को रोकना या दूर करना अपने से, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा ही इज फोमिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन, यानी कमेटी की डिसीजन से क्या हो गया, उसके मुंह में झाग आने लगा। झाग आने का मतलब कब झाग आता है, तो आदमी जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, गुस्से में उसके मुंह से झाग निकलने लगा। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, फोमिंग एट द माउथ, मुंह से गुस्सा, मुंह से झाग कब आएगा, जब आंसी इनरेज, इनरेज मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, एंड शो इट, और उसको दिखाएगा, ठीक।
तो नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 36 नंबर पे 36, बैक्ड ऑन वन फीट। अब पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि वेल और सक्सेसफुल है, यानी कि वो फिर से क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा 37, टू टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक, टू टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि किसी पर भरोसा तो करना, लेकिन कैसे, शक के साथ भरोसा करना। टू बिलीव विद सम स्केप्टिसिज्म। ठीक, स्केप्टिसिज्म, तो किसी पर भरोसा करना लेकिन शक के साथ भरोसा करना, तो उसके लिए इडियम आ जाएगा टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा मेक अ लिविंग। अब देखिए मेक अ लिविंग का मतलब क्या होता है, जीवन यापन। जीवन यापन के लिए क्या शब्द आएगा यहाँ पर, चॉपर। चॉपर के लिए यहाँ पे मतलब मतलब ऑपरेटर की तरह, मतलब हर काम करके अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति के लिए आ जाएगा मेक अ लिविंग। तो मेक अ लिविंग जहाँ पर भी आएगा उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चॉपर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है दोस्तों डज माई नेम रिंग अ बेल फॉर यू। तो रिंग अ बेल फॉर यू के जो ईडियम है इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है कि जाना पहचाना से, यानी कि सुना सुना ऐसा। तो डज माई नेम, मेरा नाम क्या जाना पहचाना लगता है फॉर यू, तो क्या हो जाएगा टू साउंड फैमिलियर, यानी कि ऐसा जो सुनने में जाना पहचाना से लगे। तो यहाँ पे अर्थ भी निकल रहा है, डज माई नेम, क्या मेरा नाम मतलब सुना हुआ या जाना पहचाना लगता है तुम्हें। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा टू साउंड फैमिलियर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 40 नंबर में कह रहा है किक समवन व्हेन दे आर डाउन, यानी कि वो कोई कोई जब गिर गया है तो उसको लात मारना है, किक करना उसको। यानी कि यहाँ पे अर्थ निकल के आएगा, सिंपली इसका आंसर आप निकाल लोगे, टू कॉज फर्दर ट्रबल टू समवन ऑलरेडी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि ऑलरेडी वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है, आप उसके लिए और क्या, ट्रबल यानी कि खतरा पैदा कर रहे हो या कठिनाई पैदा करो। एक तो वैसे ही वो परेशानी में है तो उसके लिए और ज़्यादा परिस्थितियाँ विपरीत करना, तो उसके लिए आ जाएगा किक समवन व्हेन दे आर डाउन। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा टू रेज डस्ट। तो टू रेज डस्ट के लिए क्या हो जाएगा, धूल उड़ा देना। अगर धूल उड़ा देंगे तो क्या धुंधला सा दिखाई देने लगा, यानी कि ऐसी स्थिति हो जाएगी क्या, कॉज डिसरप्शन और कंफ्यूजन, यानी संदिग्ध और कैसी, संशय की स्थिति उत्पन्न कर देना। ठीक, संशय या संदिग्ध स्थिति को उत्पन्न कर देना या रेज कर देना, तो उसके लिए दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे टू रेज आ डस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 42, द लेडी मस्ट हैव एन एक्स टू ग्रिंड। तो हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब दोस्तों एक अर्थ, एक इसका अर्थ निकल के आएगा स्वार्थ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इस पूरे का हो जाएगा स्वार्थ, यानी कि द लेडी मस्ट, स्वार्थ यानी कि उस लेडी का कुछ स्वार्थ है, दैट्स वाई ही इज नॉट रिपोर्टिंग योर क्राइम, या इसीलिए वो तुम्हारी क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, यानी कि उसका कुछ अल्टीरियर मोटिव, मोटिव का मतलब भी स्वार्थी होता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, हैव एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा आउट, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, यानी कुछ ऐसा हो जो आपने कभी सोचा ना हो, एकदम अचानक से आपके साथ घटित होने वाला। ठीक, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक, अप्रत्याशित घटना। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू का हो जाएगा अप्रत्याशित घटना। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा आयरन हैंड। आयरन हैंड हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, क्या है, स्टिकनेट या हार्शनेस से किसी चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक, जैसे वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा था आयरन हैंड से। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट है आपका इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, यानी कि गुस्से के कारण विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे किसी को कुछ कर देना या कह देना। ठीक, सेइंग और डूइंग समथिंग, कहना या कुछ करना बिना सोचे गुस्से में। ठीक है, तो इन इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होगा, बिना सोचे गुस्से में कोई काम करना या कहना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट हो जाएगा आई एक्सीडेंटली लेट द कैट ऑफ द बैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है कि बिल्ली को बैग से बाहर निकाल देना। तो इसका मतलब होता है कि राज को खोल देना, जो राज छुपा हुआ था, सीक्रेट था, सरप्राइज को खोल देना। ठीक है, कोई सरप्राइज देने वाला था या राज रखने वाला था, उसने उसको क्या ओपन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा द शिप हैज सेल्ड, यानी कि शिप क्या हो चुका है, जा चुका। सेल्ड मतलब होता है बहना। ठीक है, शिप अगर पानी में चल रहा है तो उसको सेल्ड चलाना। ठीक, तो शिप क्या हो चुका है, जब जा चुका है तो इसका मतलब क्या है, टू लेट डू समथिंग, यानी कि कुछ काम करने के लिए क्या बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि शिप जा चुका है, अब उसको बोर्ड नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते, शिप जा चुका है। तो इसका अर्थ यहाँ पे निकल के आएगा टू लेट टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए लेट हो जाना। नेक्स्ट हो जाएगा माई मदर इज इन रैप्चर ओवर हर न्यू स्टोव। तो दोस्तों यहाँ पे ईडियम का पार्ट देखिए इतना ही से है, रैप्चर ओवर। तो रैप्चर ओवर का मतलब दोस्तों होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट में खुशी होना, खुश होना। तो एक्सट्रीमली डिलाइटेड यानी बहुत ज़्यादा खुश। मेरी माँ क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है हर न्यू स्टोव, यानी कि जो उसको नया स्टोव मिला है उसके लिए मेरी माँ बहुत क्या खुश है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा
49 कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन योर सिस्टर एज शी माइट रन अवे, अपनी बहन पर मतलब आँख जमा कर रखना, नहीं तो वो भाग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टू वॉच अटेंटिवली, यानी बहुत ज़्यादा, अटेंटिवली का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा एकाग्रता से ध्यान देना किसी चीज़ पर। ठीक, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एकाग्रता से ध्यान देना, टू वॉच ओवर अटेंटिवली, यानी किसी चीज़ को एकाग्रता से ध्यान देना। तो यहाँ पर ईडियम क्या था हमारा, कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मतलब हो जाएगा टू वॉच ओवर अटेंटिवली। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों नो स्प्रिंग चिकन। नो स्प्रिंग चिकन का आंसर देखिए पहले, अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, यानी कि अब वो यंग नहीं रहा, क्या हो चुका है, ये मैच्योर हो चुका है या बूढ़ा हो चुका है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे ईडियम क्या आएगा, नो स्प्रिंग चिकन, अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा मूव द गोल पोस्ट। अब देखिए मूव द गोल पोस्ट का मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये गोल, ठीक है, ये गोल बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई खिलाड़ी जो है वो गोल करने के लिए जा रहा है। ठीक है, अब इस गोल को उल्टा कर दिया, ये फुटबॉलर है, यहाँ पे कोई व्यक्ति फुटबॉल से गोल करने यहाँ जा रहा है। अब इस गोल पोस्ट को मूव कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि पीछे वाले हिस्से को आगे, आगे वाले को पीछे कर दिया जाता है, तो वो गोल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अनफेयरली क्या हो रहा है, यहाँ पर चीटिंग हो रही है। अनफेयरली अल्टर, अल्टर मतलब होता है, अनफेयरली मतलब होता है चीटिंग, गलत तरीके से, अल्टर मतलब खराब कर देना। द कंडीशन और रूल ऑफ प्रोसीजर, यानी कि कंडीशन और उस रूल प्रोसीजर को ड्यूरिंग इट्स कोर्स, यानी कि उस कोर्स के दौरान क्या हो रहा है, उस अनफेयरली उन चीज़ों को, उन रूल्स और उन कंडीशंस को खराब कर देना। ठीक, तो इसके लिए आ जाएगा मूव द गोल पोस्ट। अब ऐसे याद रखिए, गोल को घुमा दें मतलब चीटिंग होना, एक तरीके से चीज़ों को खराब करना चीटिंग से। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा स्टॉप क्राइंग फॉर द मून। अब क्राइंग फॉर, चांद के लिए रोना। अब चांद थोड़ी, जब बच्चा कोई अगर बच्चा रोता है कि मुझे चांद चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल चीज़ हो गई ना, अनरीजनेबल रिक्वेस्ट हो गई ये। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे आंसर आप ढूंढ लेंगे, टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, यानी कि कोई ऐसी रिक्वेस्ट या प्रार्थना करना जो मतलब पॉसिबल ना हो, जो संभव ना हो। ठीक, उसके लिए आएगा क्राइंग फॉर द मून। नेक्स्ट हो जाएगा बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का आपको मैं अर्थ समझाता हूँ। तो पहले देखिए, युद्ध, जब गदा युद्ध होता था उसमें क्या होता, कमर के नीचे वार करना क्या होता था, ये चीटिंग होती थी। ठीक है, तो कमर के नीचे वार करने के लिए क्या आ जाएगा, क्रूअल और अनफेयर हो जाएगा। ठीक, बिलो द बेल्ट, क्रूअल और अनफेयर। नेक्स्ट हो जाएगा की बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी शरीर और आत्मा को एक साथ रखना, यानी कि स्टे अलाइव, जिंदा रहना, हर परिस्थिति में जिंदा रहना। की बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी बॉडी और आत्मा और शरीर को एक साथ रखना, यानी कि आत्मा को बाहर ना निकलने देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टे अलाइव, जिंदा रहना, ड्यूरिंग हार्ड टाइम, यानी कि बुरी परिस्थितियों में भी क्या रहना, जिंदा रहना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ वस्तु, क्या हो, दुर्लभ वस्तु के लिए आता है ब्लू मून। तो क्या हो जाएगा, वेरी रेयरली इसका आंसर हो जाएगा सिंपली यहाँ पर वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेयर निकलता है, बहुत कम दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वेरी रेयरली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हिट द नेल ऑन द हेड। टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, यानी कि एग्जैक्टली राइट होना किसी चीज़ के बारे में, बिल्कुल सटीक। ठीक है, एकदम सटीक सही होना किसी चीज़ के बारे में, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। कौन सा हो जाएगा इडियम, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा 57 दोस्तों। 57 में क्या बोला, इफ़ योर सन हैज़ लाइड टू मी, अगर आपका सन मुझसे झूठ बोलेगा, बोला बोला देन ही हैज़ टू फेस म्यूजिक। तो फेस म्यूजिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डांट होता है, डांट खाना या डांट सहना। ठीक, तो अगर वो झूठ बोला तो वो क्या होगा, डांट खाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, विपरीत परिस्थितियाँ या गुस्सा या किसी की डांट सहना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब 58 पर चलते हैं। तो ही वॉज ब्रैगिंग अबाउट हाउ ही बुलीड द न्यू कमर्स। तो ब्रैगिंग क्या दोस्तों यहाँ पे मतलब हो जाता है डींग मारना। ठीक, ही वॉज ब्रैगिंग, उससे वो डींग मार रहा था अबाउट हाउ, जैसे कि कैसे वो बुली करता है न्यू कमर, यानी कि नए बच्चों को। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, इन अ सार्कास्टिक मैनर। सार्कास्टिक मैनर क्या होता है, व्यंग्यपूर्ण, मतलब मजाकिया, उस मजाक उड़ाते हुए उसका कहा, दैट नोबडी केयर्ड, यानी कोई इस चीज़ की परवाह, ये तुम नौटंकी जो कर रहे हो इसकी कोई परवाह नहीं करता है, जो तुम ये फालतू की ये नौटंकी जो करते हो, मैंने इस मैनर में उससे कहा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा टू पुट अ रोज ऑन द नोज। अब देखिए यहाँ पे उल्टा दे रखा है, यहाँ पे ईडियम नीचे दे रखा है और उसका आंसर यहाँ पे मतलब जो अर्थ है वो ऊपर दे रखा है, इसमें उल्टा दे रखा है। तो टू पुट अ रोज ऑन द नोज का मतलब क्या हो जाएगा, इन अ सार्कास्टिक मैनर दैट नोबडी केयर्ड। ठीक है,
नेक्स्ट हो जाएगा 59 अ गट फीलिंग। अ गट फीलिंग का मतलब होता है एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, यानी कि जो कोई अगर आप कोई काम करने के पीछे आपका क्या इंट्यूशन है, यानी कि आपका क्या मतलब उसके पीछे औचित्य क्या है किसी काम को करने का, ठीक। तो ऐसी फीलिंग, ऐसी मतलब काम के लिए आता है अ गट फीलिंग, ठीक। अ गट फीलिंग का मतलब हो जाएगा किसी काम को करने के पीछे किसी का औचित्य, एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा गो टू द एक्स्ट्रा माइल। गो टू द एक्स्ट्रा माइल क्या हो जाएगा, मतलब सीमा पार कर देना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर गोइंग अबव द बियॉन्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड, ठीक है। गोइंग अबव द बियॉन्ड मतलब चले जाना बियॉन्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड था उससे भी बियॉन्ड, उससे भी आगे निकल जाना, किस लिए, फॉर द टास्क एट हैंड, टास्क को अपने हाथ में करने के लिए, ठीक। तो क्या करना, मतलब एक तरीके से सीमा पार कर देना है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना एक तरीके से, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगा, आप इसका एक्स्ट्रा एफर्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो जाता है, अ पीस ऑफ केक का मतलब हो जाएगा एन ईजी टास्क, बहुत आसान, ईजी वर्क, ठीक। एन ईजी टास्क या एन ईजी वे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रॉप इन अ बकेट। तो ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा, बूंद, बकेट क्या हो जाएगा, बाल्टी। तो बूंद एक बाल्टी, तो यहाँ पे आंसर पहले देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स, यानी कि कुछ ऐसा जो क्या हो, स्मॉल हो और अनइम्पॉर्टेंट हो, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग, यानी कि जब कुछ को किसी से कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पर बूंद की तुलना एक बाल्टी से हो रही है, तो बूंद की तुलना एक बाल्टी से हो रही है, तो बूंद का बाल्टी से क्या कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है। बाल्टी से एक बूंद अगर गिर जाती है तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर उसका यही अर्थ निकल के आएगा, समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 63। 63 का दोस्तों यहाँ पे दे रखा अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, यानी कि अ लेपर्ड जो होता है वो अपने स्पॉट को चेंज नहीं करता, अपने निशानों को बदलता नहीं है, यानी कि जहाँ पर चलता है, जिन निशानों पर चलता है उन्हीं निशानों पर फिर दोबारा चलता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ दोस्तों निकल के आएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज हु यू आर, यानी अपने आप को बदलना क्या है, एक तरीके से इम्पॉसिबल है, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, हम दिल और दिमाग से क्या है, हम आपके तरफ हैं, दिल और, ठीक है, हम आत्मा और दिल से क्या है, हम आपकी तरफ है। तो एक तरफ मतलब जब सौगंध या कसम खाते हैं तो उसके लिए कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, एक तरीके से वहाँ से इसका सेंस निकालेंगे, हार्ट एंड सोल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा स्मेल अरेट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या ये सस्पेक्ट या सस्पिशियस कंडीशन या डिसेप्शन के लिए आता है, ठीक है, यानी कि ऐसी स्थिति जो क्या हो, संदिग्ध हो। नेक्स्ट हो जाएगा रॉयस कस्टमर थिंक दैट द काउंसिल हैज़ बिकम इरेशनल। तो बिकम इरेशनल का मतलब क्या होगा, इलॉजिकल है, मतलब तर्कहीन है, इलॉजिकल, ठीक। इलॉजिकल यानी कि यह तर्कहीन, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा गौन बनाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ईडियम है और यहाँ पर क्या है, ये इसका अर्थ है बिकम इरेशनल, गौन बनाना, या देखिए गौन बनाना भी मिल सकता है या गो बनाना भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों आपको मिल सकते हैं, गो बनाना या गौन बनाना। तो इसका होता है एक इलॉजिकल यानी कि यह इरेशनल कंडीशन जिसका कोई तर्क होना हो, तर्कहीन कोई स्थिति होती है उसके लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट 67 दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, यानी कि किसी को उसकी ही दवाई का टेस्ट करवा देना, ये टेस्ट करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, यानी कि मिसट्रीट करना, संबन, संबन को किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को मिसट्रीट यानी ट्रीट या मिसट्रीट मतलब उसके साथ बुरा बुरा मतलब व्यवहार करना, इन द सेम वे दैट हैव ट्रीटेड, जैसे कि वो दूसरों के साथ करता है, यानी कि जैसे जो व्यक्ति जिस भाषा में बात करता है उससे वैसी भाषा में बात करना, यानी कि जैसे वो बुरा व्यवहार जैसे लोगों के साथ करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 68 हो जाएगा ही हैज़ ऑन क्लाउड 9। क्लाउड 9 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा नवे आसमान पर, आफ्टर पासिंग द टेस्ट, यानी कि टेस्ट पास करने के बाद वो नवे आसमान पे पहुंच गया। तो यहाँ पर नवे आसमान का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी के मारे वो नवे आसमान पे पहुंच गया, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा बार्किंग ऑन द रॉन्ग ट्री। तो बार्किंग ऑन द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है, व्यर्थ बात होती है, ये व्यर्थ बात, व्यर्थ बात या व्यर्थ का काम करना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन, परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली बी फ्यूटाइल, यानी कि कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन करना जो क्या मोस्टली फ्यूटाइल क्या होता है, व्यर्थ या
बंजर, ऐसा काम करना जिसका कोई अर्थ ना निकले, रिजल्ट ना निकले, बेकार व्यर्थ चला जाए वो। नेक्स्ट हो जाएगा ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि आग में क्या करना, तेल झोंकना या आग में घी झोंकना, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन को और ज़्यादा बदतर बनाना है। वर्सन एंड ऑलरेडी बैड कंडीशन, यानी कि बुरी सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर बना देना, ठीक है। कंडीशन पहले से ही बुरी थी और उसको बदतर बना देना। नेक्स्ट हो जाएगा एन आई एंड ईयर। ऑल आई एंड ईयर यानी कि सभी आंखें और सभी कान, यानी कि बहुत ज़्यादा अटेंटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा एकाग्रता से, पूरी एकाग्रता से, पूरा ध्यान लगाकर, ठीक। तो ऑल आई एंड ईयर्स का हो जाएगा टू बी अटेंटिव, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट। तो विद कोई मतलब ऐसी कोई जैसे डाउट है, डाउट की भी शॉडो को क्या करना, कि बियॉन्ड चला जाना है, यानी कि किसी भी परिस्थिति को पूरी तरीके से जांच लेना, जांच परख करना, पूरा श्योरिटी कर देना, ठीक। तो उसके लिए आ जाएगा बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट, ठीक। नेक्स्ट होल्ड द फोर्ट। होल्ड द फोर्ट का मतलब यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो निकल के आएगा किले को रोकना। तो फोर्ट का मतलब किला होता है, होल्ड मतलब रोकना होगा। तो यहाँ पर अर्थ निकल के आएगा टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परेरली, यानी टेम्परेरली किसी सिचुएशन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हैं तो उसके लिए ईडियम क्या आ जाएगा, होल्ड द फोर्ट, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्पररली, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा द लुइस वेटन बैग कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अलग, यानी कि लुइस वेटन का जो बैग है वो कॉस्ट करेगा मुझे इतने का पड़ेगा जितने में मेरा एक आर्म और एक लेग, यानी कि मेरा एक हाथ और एक पैर चला जाएगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, कॉस्टली, इतने में मेरा हाथ चला जाएगा, यानी जैसे कहते हैं ना इतने में तो मेरी किडनी बिक जाएगी। तो ये क्या है, लुइस वेटन का जो बैग है वो इतना महंगा है कि बहुत मेरा हाथ और पैर चला जाएगा, यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पे निकल गया है इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 75 स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो ये फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है व्यर्थ का काम करना, व्यर्थ का काम करना। तो स्टॉप व्यर्थ मतलब व्यर्थ के काम मत करो एंड कंसंट्रेट और योर करियर, यानी अपने करियर पे क्या करो, कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पे आंसर भी निकल के दोस्तों आ जाएगा टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग, यानी कि स्टॉप टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग एंड कंसंट्रेट और योर करियर, यानी कि व्यर्थ की चीज़ों पे अपना समय नष्ट ना करें, अपने करियर पर ध्यान दें, ठीक। तो इसका ईडियम क्या हो जाएगा, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसका अर्थ निकल के आएगा टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा $500,000 इज ओनली अ ड्रॉप इन अ बकेट, ठीक। अब ड्रॉप इन अ बकेट हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक बूंद की तुलना किससे हो रही है, बकेट से हो रही है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, यानी कि बहुत बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका अर्थ दोस्तों सीधे सीधे निकल के आता मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, यानी कि सारे प्रयास, सारे भरकस प्रयास करना, किसी चीज़ को करने के लिए सारे प्रयास, ये कोई भी प्रयास छोड़ना ना है, मतलब कोई भी मतलब प्रयास ऐसा है जो छोड़ा नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी थी सारी लगा ली गई है। तो उसके लिए ईडियम आता है लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका अर्थ हो जाएगा मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, ठीक, सारे प्रयास कर लेना। नेक्स्ट हो जाएगा अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम होता है कि हवाई प्लान, एक मतलब जो ख्यालों में जो प्लान बनाते हैं, ख्याली पुलाव, उसके लिए आता है अ पाइप ड्रीम। नेक्स्ट हो जाएगा ऑल ग्रीक टू मी। जब कोई चीज़ पढ़ने में नहीं आ रही, जैसे कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ने में नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या दोस्तों आता है ऑल ग्रीक टू मी। ग्रीक भाषा जो होती है जैसे वो पढ़ने में नहीं आती, तो उसका अर्थ क्या निकल के आएगा, इनकम्प्रीहेंसिबल, यानी कि कोई भी चीज़ लिखी हुई है वो आपको समझ में पढ़ने में नहीं आ रही, तो उसके लिए आ जाता है इनकम्प्रीहेंसिबल, ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट हो जाएगा एन आर्म अ लेग। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि एक हाथ और एक पैर बिक जाएगा, यानी कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि एक पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक, बहुत महंगा या पैसे का बहुत बड़ा एक हिस्सा। नेक्स्ट हो जाएगा गेट कोल्ड फ्री। गेट कोल्ड फ्री का मतलब हो जाएगा टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, यानी कि किसी भी वस्तु या किसी चीज़ को करने में या कोई एक्ट करने में बहुत ज़्यादा नर्वस फील करना, ठीक, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, या मतलब नर्वस हो जाना किसी चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पर ये निकल के आएगा गेट कोल्ड फ्री तक, फ्री का ये हो जाएगा आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 82 टू प्लेस द ट्रेल। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हील कोई रुका हुआ है उसको चला देना, ठीक, या कोई काम रुका पड़ा है आपको उसने चला दिया, अब वो काम चलते ही चला जा रहा है, तो उसी का यहाँ पे टू ब्लेज द ट्रेल, यानी कि टू मेक अ मूवमेंट, किसी काम को करने वाले आप पहले व्यक्ति होना, ठीक।
जैसे आपने कोई काम मूवमेंट शुरू कर दिया, उसके बाद वो मूवमेंट चलता ही चला गया। जैसे गांधी जी कोई मूवमेंट स्टार्ट करते थे, आंदोलन करते थे, वो स्टार्ट करने वाले पहले व्यक्ति होते थे, लेकिन वो मूवमेंट फिर लोग जुड़ते चले जाते थे और मूवमेंट वो बढ़ता ही चला जाता था। तो उसके लिए यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा टू ब्लेज द ट्रेल, ठीक, टू स्टार्ट अ मूवमेंट। नेक्स्ट हो जाएगा 83, अ चाइल्ड इज एन आर्ट म्यूजियम, ठीक, इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। यानी कि एक चाइल्ड, एक बच्चा आर्ट म्यूजियम में बच्चे का क्या काम है? आर्ट म्यूजियम में ऐसे लोग जाएंगे जो उस कला को समझते हो, तो बच्चे को कला की परख नहीं, तो इसका मतलब यहाँ इससे निकाला जा रहा है बुल, एक बैल इन अ चाइना शॉप। तो इसका आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। क्लमजी पर्सन क्या होता है? अनाड़ी, अनाड़ी व्यक्ति। और कैसी सिचुएशन में है वो? एक नाजुक स्थिति में, यानी कि बहुत सिंसियरली कोई सिचुएशन है, उसमें एक क्लमजी अनाड़ी व्यक्ति पहुंच गया। तो मतलब एक विपरीत परिस्थिति का होना है यहाँ पे अब बुल इन चाइना शॉप क्या हो जाएगा? विपरीत स्थिति, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा ब्यूरीज द हेस्ट। ब्यूरीज द हेस्ट का मतलब होता है कुछ झगड़े फसाद को सुलझा देना, ठीक, मीडिएटर की तरह काम करना, उसको सुलझा देना, टू सेटल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट हो जाएगा किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो चिड़िया मार देना। यानी इसका मतलब क्या है? एक तीर दो शिकार। तो टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन, एक सिंगल एक्शन से क्या करना? दो चीज़ों को अचीव करना, ठीक, वही एक तीर दो शिकार हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा बाइट समवंस हेड ऑफ। अब यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनब्रोकन, अनप्रोवोकन, यानी कि किसी को एकदम गुस्से से किसी पर चिल्ला पड़ना, या किसी को रिप्लाई करना एकदम गुस्से से, एकदम सडनली, अचानक से किसी पर गुस्से से चिल्ला पड़ना। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाता है बाइट समवंस हेड ऑफ, बाइट समवन हेड ऑफ, ये इडियम आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 87। 87 में दोस्तों क्या करें? यू बेटर ग्रिंड अप योर लॉइंस एज वी आर गोइंग टू मीट माई फैमिली। तो यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा टू प्रिपेयर समवन वन सेल्फ, यानी खुद को प्रिपेयर करना, तैयार करना फॉर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी कठिन परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करना, ठीक, प्रिपेयर करना। तो उसके लिए यहाँ पे इडियम क्या आ जाएगा? ग्रिंड अप योर लॉइंस, ठीक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा एन आई ओपनर। एन आई ओपनर का मतलब क्या हो जाएगा? जो आंखें खोलने वाला। तो यानी कि आ शॉकिंग रेवल्यूशन, यानी कि रहस्य से क्या होना है? रहस्य से शॉक, शॉक एक मतलब एक शॉकिंग रहस्य से पर्दा हटना, या शॉकिंग रहस्य खुल जाना, ठीक। रिवोल्यूशन मतलब हो जाएगा रहस्य, ठीक, एन आई ओपनर, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा कैसल इन द एयर। अब हवा, कैसल क्या होता है? महल होता है, और एयर, कैसल कहाँ? हवा, तो हवाई महल हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? ये अनरियलिस्टिक प्लान हो गया ना, यानी इसका कोई रियल मतलब असल जिंदगी में इसका कुछ मायने नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? कैसल इन द नहीं, हवाई महल क्या हो जाएगा? अनरियलिस्टिक प्लान, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 90 द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या हो जाएगा? एक, इसका आंसर करते हैं पहले। द फाइनल प्रॉब्लम इज द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम यानी समस्याओं की क्या एक श्रृंखला चल रही थी, जिसमें क्या ये फाइनल प्रॉब्लम यानी कि ये आखिरी समस्या है। दैट मेक्स द सिचुएशन इनटॉलरेबल, यानी कि ये क्या कर रही है? सिचुएशन परिस्थिति को ऐसा बना देगी जो इनटॉलरेबल, जो असहनीय है, मतलब जिसको सहा नहीं जा सकता, ऐसी मतलब परिस्थिति को बद से बदतर बना देने, यानी कि द लास्ट स्ट्रॉ जो यहाँ पे इडियम दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये निकल आया कि परेशानियां तो बहुत सारी थी, लेकिन जो अंतिम और जो फाइनल प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है, वो परिस्थिति को और ज़्यादा बद से बदतर बना देगी, ठीक है। द लास्ट स्ट्रॉ। नेक्स्ट हो जाएगा पुल समवंस लेग, यानी कि अब किसी की टांग खींचना है, तो टांग खींचने का यहाँ पे अर्थ क्या निकल के आएगा? टू टीज समवन, ठीक है, यानी किसी को परेशान करना, ठीक। 92 हो जाएगा आई ट्राइड टू टेल हिम टू थिंक ऑफ गुड टाइम्स। मैंने उससे समझाने की कोशिश की कि अच्छे समय के बारे में सोचो। दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। अब दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर विपरीत परिस्थिति में क्या होती है? आशा की किरण होती है। जैसा कि यहाँ पर लिख भी रखा है एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी हर विपरीत परिस्थिति में हैज़ अ होपफुल एस्पेक्ट, यानी कि एक आशापूर्ण एस्पेक्ट भी होता है, ठीक। यानी कि हर विपरीत परिस्थिति में एक आशा की किरण अवश्य होती है। नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा 93। 93 में दोस्तों दे रखा बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का यहाँ पे आंसर दोस्तों आएगा बाय एनी मीनिंग, यानी कि हर प्रयास कर लिया कि कोई भी मतलब कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो, उसको उस काम को करके दिखाओ। बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि आपको करना ही करना है, चाहे आप कैसे साम दाम दंड भेद कैसे भी करो, बाय एनी मीनिंग। तो बाय हुक और बाय क्रुक का क्या हो जाएगा? बाय एनी मीन्स, ठीक।
नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 94 बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू के लिए आप याद कर लीजिए, जैकपॉट के लिए बात करते हैं कि मतलब एक तरीके से जैकपॉट लगना, अनएक्सपेक्टेड, टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ भी ऐसा रिसीव करना जो अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे 94 ईडीएम फ्रेजेस जो ऑल 47 शिफ्ट में आए हुए थे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।